नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर रहेगा कि हम लोगों ने अपनी मेंबरशिप जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। देखिए, डॉट नेट कोर जो है उसमें बेसिक्स जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने कवर कर लिया, जैसे ब्लेजर का बात करें तो वो भी हम लोगों ने बेसिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए और मेंबरशिप एक्चुअली में है क्या। मेंबरशिप एक ऐसा प्लान है जो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, जिसकी प्राइस सिर्फ 600 रुपीज है आज के लिए। लेकिन जो आज इसे परचेज करता है वो 600 रुपीज में है, लेकिन कल इसकी प्राइस 100% बढ़ने वाली है। तो जो आज इसे परचेज कर लेगा उसके जो पैसे हैं वो 600 रुपीज लगने हैं, लेकिन आगे चलकर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। और इस 600 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिलता है, इसमें आप लोगों को डॉट नेट कोर, रिएक्ट, एंगुलर, एमएस टेस्ट यूनिट, जेएस, इसमें आप लोगों को एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, सिग्नल आर, सीक्वल सर्वर, और साथ ही आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आप लोगों को एडी डॉट नेट, ये सभी चीजें जो है आप लोगों को सिर्फ 600 रुपीज में मिलेंगी। और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे। मैं इस एक ही बार आप लोगों को 600 रुपीज पे करना है, अगेन आप लोगों को पे नहीं करना है। इस 600 रुपीज में आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मिलेंगे। हर एक टेक्नोलॉजी के अंदर मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो आप लोगों को बिगिनर लेवल पर बताया जाएगा, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल पर, उसके बाद में एडवांस लेवल पर आप लोगों को प्रोजेक्ट सिखाए जाएंगे। तो कंपनी में कैसे काम करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 10 से 14 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ इस 600 रुपीज के अंदर। तो जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करना है वो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा ना हो कि अगर इसका प्राइस बढ़ जाए और आप लोगों को पता लगे, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आज ही इस चीज को परचेज करें और उनको बेनिफिट हो। तो मेरे कहने का सिर्फ सीधा सा मतलब यही है। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड पैनल पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें कवर कर लिए हैं और अभी हम लोगों को आगे कवर करने हैं। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ASP.NET MVC के कंटेंट से। इंट्रोडक्शन अबाउट ASP.NET कोर, ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया है। और इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्ट से कैसे ASP.NET कोर जो है वो स्टार्ट हुआ, पहले वेब फॉर्म था, फिर MVC आया, उसके बाद में कैसे .NET कोर का जो है मार्केट में लाया गया .NET कोर को। तो यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशन है ASP.NET टेक्नोलॉजी क्रीड़ा .web, उसके अंदर मैंने बेसिक जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था, कवर किया था। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, क्या CLR होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारा कोड जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म बनता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई थी। हाई लेवल लैंग्वेज कोड को MSIL कोड में बदला जाता है, इंट्रोडक्शन अबाउट। उसके बाद में हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे कि अभी मैंने बोला कि गेटिंग स्टार्टेड विद विजुअल स्टूडियो 2022 विद डिफॉल्ट टेम्पलेट MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ मैंने एक जो है गेटिंग स्टार्टेड किया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक कंट्रोलर पार्ट है, एक हमारे पास डेटा पार्ट है, हमारे पास यहाँ पर मॉडल पार्ट है। तो यहाँ पर ही MVC का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने सबसे पहले क्लियर किया था कि MVC एक्चुअली में है क्या, कैसे डेटा आता है, कैसे डेटा जो है प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद में कैसे रेंडर किया जाता है व्यू के जरिए। तो वो वहां पर मैंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का मतलब ये कंप्लीट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर्टीज में क्या है, www रूट क्या है, कंट्रोलर क्या है, डेटा क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सब मैंने बताया आप लोगों को इसके अंदर। और ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ और मैं डिलीवर कर चुका हूँ लोगों को। यहाँ पर मैंने सिंपल आप लोगों को ये बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है, मिडलवेयर कैसे काम करते हैं आप लोगों के, कैसे आप लोगों का सर्विसेज जो है वो काम करते हैं, कैसे लूजली कपलिंग होता है, DI को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया मार्केट के अंदर, वो सारी चीजें बताई। MVC कैसे वर्क करता है ये मैंने बता दिया। HTML हेल्पर्स एंड बिल्ट इन टैग हेल्पर्स क्या होते हैं, ये चीज मैंने आप लोगों को देखी। यहाँ पर DI जो है वो मेंशन नहीं कर रखी है मैंने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें DIs के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट किए हैं, मिडलवेयर्स के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में HTML हेल्पर्स एंड बिल्ट इन टैग हेल्पर्स के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर हम लोग जो भी व्यूज के ऊपर काम में लेते हैं तो कुछ HTML हेल्पर्स होते हैं, तो कुछ हमारे पास बिल्ट इन टैग हेल्पर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए create.cshtml में हम लोग जो भी देखेंगे ये हमारे पास टैग हेल्पर्स है। और यहाँ पर अगर हम लोग index.cshtml पर देखेंगे तो वो हमारे पास जो है दैट इज HTML हेल्पर्स है। तो यहाँ पर तो चलिए हम लोगों को नहीं देखने को मिला, लेकिन टेस्ट में हम लोगों को चलिए प्राइवेसी डॉट नहीं डिलीट का देखते हैं। यस,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं HTML.display4 जो है दैट इज नोन एज HTML हेल्पर है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि HTML हेल्पर्स क्या काम करते हैं, ये कैसे प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की। उसके बाद में जो है सिंपल एग्जांपल ऑफ एमवीसी लाइक बटन क्लिक इवेंट डिफरेंट व्यूज सेक्शन, इसमें मैंने बताया कि कैसे जो है अगर हम लोग बटन क्लिक ले लें, कैसे हम लोग व्यूज के ऊपर डेटा लें, और कैसे जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर पर आएगी, और उसके बाद में कैसे वो कंट्रोलर जो है रेंडर करेगा उस डेटा को व्यूज के ऊपर। तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने बटन क्लिक का बताया यहाँ पर, और वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पर लिस्ट ऑफ द डेटा भी सेंड किया गया है। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पर कवर किया। डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे बनाई जाए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के थ्रू, तो ये सारा यहाँ पर भी बताया, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के अंदर देखिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाई, तो इसमें हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो डेटा बाइंडिंग की। उसके बाद में हमारे पास हाउ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर वर्क कैसे काम करता है ये बताया, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कैसे काम करता है, माइग्रेशन कैसे लगाते हैं, सिंपल क्रेड ऑपरेशन ऑन सिंगल मॉडल, जैसे कि सिंपल क्रेड ऑपरेशन मैंने यहाँ पर किया था पीपल के ऊपर, कि यहाँ पर मॉडल है एक सिंगल मॉडल के ऊपर ही हम लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद में हम लोगों ने प्रोजेक्ट को 3 टियर आर्किटेक्चर में डिवाइड किया, और रिपोजिटरी पैटर्न पर हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर आए। रिपोजिटरी पैटर्न बहुत ही अच्छा एक पैटर्न होता है, और माना भी जाता है कि बहुत अच्छा पैटर्न है, और इस चीज को लोगों ने फॉलो भी किया। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि 3 टियर आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 ही लेयर हम लोगों ने बनाई, जिसमें हमारे पास डेटा है, हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर है, डोमेन लेयर है, और दैट पार्ट ऑफ कि हमारे पास, इसको मैं लोड कर देता हूँ। और इस जो प्रोजेक्ट है दैट इज 3 टियर आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी कीड़ा डॉट एंटिटीज, ये मेरा पहला क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ये मेरा डेटा एक्सेस लेयर, और ये मेरा यूआई लेयर। ये 3 लेयर मैंने यहाँ पर बनाई थी, और इस तीनों लेयर्स में मैंने क्या क्या समझाया कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है, क्रेड ऑपरेशन ऑन वन टू मैनी रिलेशनशिप कैसे एग्जांपल दिए जाते हैं, एग्जांपल्स बताए मैंने बहुत सारे इसमें। मैनी टू मैनी को कैसे हैंडल किया जाता है, फ्लुएंट एपीआई कॉन्सेप्ट मैंने मैनी टू मैनी के अंदर बताया आप लोगों को, फ्लुएंट एपीआई होता क्या है, मेथड चेनिंग होती क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए हैं आप लोगों को। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होती है स्टूडेंट और एड्रेस के बीच में बताई, उसके बीच में उन दोनों के बीच में जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग वैलिडेशंस के ऊपर, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, सर्वर साइड वैलिडेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कस्टम वैलिडेशंस कैसे बनाए जाते हैं, एंटी फोर्जरी अटैक्स क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो बहुत ही अच्छा जो है लोगों को भी लगा है, मेरे जो कंटेंट है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो बारीकी से मैंने समझाई हैं अपने कोर्स के अंदर, और मैं हमेशा आप लोगों को अच्छा कंटेंट ही डिलीवर करना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। एंटी फोर्जरी अटैक है, उसके बाद में मैंने सेशन आप लोगों को समझाया कि कैसे सेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों सेशन कॉन्फ़िगर करते हैं, यूज केस क्या है सेशन का, ये सारा बताया। और मैंने यहाँ पर सेशन को कॉन्फ़िगर भी किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यूआई पार्ट का देखूँ और प्रोग्राम डॉट सी एस पार्ट देखूँ, तो यहाँ पर देखिए टैग हेल्पर्स भी बनाए गए हैं, यूटिलिटी सर्विस भी आप लोगों के पास है, एक्सटेंशन भी है आप लोगों के पास। प्रोग्राम डॉट सी एस में अगर आप लोग देखें तो मैंने डीआई को भी कंप्लीट किया हुआ है कि डीआई कैसे काम करता है, यहाँ पर सेशन भी बता रखा है कि सेशन कैसे काम करता है। ठीक है, पूरा, और मिडल वेयर भी मैंने सेशन का यूज कर रखा है, यूज सेशन। तो इन सभी के बारे में मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस की है आप लोगों से, राइट। मेरे वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रीयूजेबल कंपोनेंट में मैंने पार्शियल व्यू बताया है, व्यू कंपोनेंट बताया है, रियल टाइम यूज ऑफ व्यू कंपोनेंट कैसे हम लोग कहाँ पर काम में लेंगे, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद में थीम है, थीम को मैंने सेटअप किया है, बूट्सवर्थ थीम को। पेज यूटिलिटी यानी कि पेजिंग, सर्चिंग और शॉर्टिंग में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, क्यों अप्लाई की जाती है, कहाँ पर अप्लाई की जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। फाइल सर्विस कैसे काम करती है ये भी मैंने बताया। जेनेरिक रिपोजिटरी में, जेनेरिक रिपोजिटरी जो है वो हम लोगों ने काम में लिया। अब जेनेरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने कहाँ पर काम लिया आप लोग देख सकते हैं। रिपोजिटरी में हम लोग चलते हैं, इंटरफेसेस में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आई जेनेरिक रिपोजिटरी। तो यहाँ पर ये जेनेरिक रिपोजिटरी हम लोगों ने बनाई, और ये क्यों बनाते हैं, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हम लोग क्यों करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को जानकारी दी है। इसकी फीस सिर्फ 600 रुपये है, लेकिन आप लोगों को 600 रुपीज़ में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा कोड मिलता है। उसके बाद में मैं यहाँ तक नहीं रुका, मैंने आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट बुकिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया, ताकि वन टू मनी के ऊपर आप लोगों को बताया जा सके, आप लोगों को हैंडल किया जा सके इन चीज़ों के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ से चला कॉन्सेप्ट बुकिंग का। तो उसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है,
आइडेंटिटी को मैंने हैंडल किया, रोल बेस्ड, क्लेम बेस्ड नहीं किया है, ये आगे हम लोग जरूर कवर करेंगे एपीआईज के अंदर, और आगे भी कवर होता रहेगा। कुकीज कैसे हैंडल की जाती है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे होता है, तो इसमें टाइम लगता है दोस्तों, और मैंने जो है कवर किया है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं। डेटा सीडिंग, बेस्ट यूज ऑफ डेटा सीडिंग कहाँ पर हम लोग करें, इसके लिए मैंने एक डीबी इनिशियलाइजर क्लास बनाई थी, रिपोजिटरी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। आई यूटिलिटी रेपो आप लोग देख सकते हैं, आई यूटिलिटी रेपो में इमेज कैसे सेव करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और रिपोर्ट जो आइडेंटिटी है वो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में मिलेगी, कॉन्सेप्ट बुकिंग वाले में। तो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को यानी कि रिपोजिटरी को ओपन कर लेता हूँ, और इसमें मैं यहाँ पर इंटरफेस में आप लोगों को दिखाता हूँ, दैट इज आई आर्टिस्ट रेपो बुकिंग आई डीबी इनिशियलाइजर। ये आप लोगों की डेटा सीडिंग का पार्ट है, टास्क सीड, और इम्प्लीमेंटेशन में इसको सीडिंग करके मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को डिफॉल्ट एडमिट बनाना है, डिफॉल्ट रोल उसमें क्रिएट करने हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस की है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है कवर होता है आप लोगों का आइडेंटिटी का, जो रेजर पेजेस के बेस पे मैंने आइडेंटिटी को कवर किया है। इसके बाद में और बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आपका कंटेंट ऑसम है, आपका कंटेंट जेन्यून है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो लोग पढ़ेंगे 100% जॉब लगेंगे, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है वो सारा चीज नोटिस की है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ही रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं आप लोगों को बता दूं ये सारे टॉपिक्स, फिल्टर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। उसके बाद में आप लोगों का जो इसके अलावा भी मैंने एक और प्रोजेक्ट इसमें कवर किया, कॉन्सेप्ट बुकिंग के अलावा यहाँ पर आप लोगों का क्लीन स्टूडेंट मैनेजमेंट जो सर्विस है, जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कवर किया। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेजर स्टार्ट किया, वेब एपीआई भी हम लोगों ने स्टार्ट किया, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में यहाँ पर वेब एपीआई को आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको रीलोड करके आप लोगों को बता देता हूँ वेब एपीआई स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को वेब एपीआई की एंड पॉइंट नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को ब्लेजर का कोई भी एबीसीडी समझ में नहीं आएगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे पुल करना है, कैसे रिक्वेस्ट करनी है, वो वगैरह समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने वेब एपीआई के 2 या 3 वीडियोस जो है वो स्टार्टिंग में बनाए, ताकि आप लोग ये चीजें समझ लीजिए। उसके बाद में जैसा कि मैंने बोला कि WSM के लिए मैंने ब्लेजर स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पर ये कोर्स जो है एक बार के लिए स्किप किया। ठीक है, वेब एपीआई का कोर्स स्किप किया, एंगुलर का कोर्स स्किप किया, और मैंने ब्लेजर स्टार्ट किया, C# DSA, डाटा स्ट्रक्चर, सिग्नल आर, और यहाँ पर है व्हाट इज बूटस्ट्रैप। उसके बाद में माइक्रो सर्विस, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का थोड़ा ही ये दिस वन, ये मैंने स्टार्ट किया ब्लेजर। और इसमें मैंने बताया कि ब्लेजर कैसे काम करता है, ब्लेजर होता क्या है, इंट्रोडक्शन, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, होस्टिंग मॉडल क्या है, सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है आप लोगों के पास। तो अभी हम लोग जो काम में ले रहे हैं दैट इज WSM। ठीक है, वेब असेंबली हम लोग काम में ले रहे हैं। क्रिएट कैसे प्रोजेक्ट नया बनाते हैं, तो इसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कि कैसे हम लोग ब्लेजर के प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि कैसे हम लोग ब्लेजर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 2 तरीके से हम लोगों ने बताया, एक तो कोड बेस क्लास के थ्रू हम लोगों ने बताया, एक हम लोगों ने उसी पेज के अंदर जो रेजर कंपोनेंट होते हैं उसी के अंदर हम लोग @code नाम से ब्लॉक बना लेते हैं, उसी के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, कैसे लूप्स लिखे जाते हैं, कैसे क्लास बनाई जाती हैं, कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है पूरे प्रोजेक्ट को, वो मैंने बताया। कैसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, कैसे कंपोनेंट को पैरामीटराइज किया जाता है, कि मतलब पेरेंट कंपोनेंट से हम लोगों को चाइल्ड कंपोनेंट पे डाटा भेजना है, या पेज के ऊपर कोई वैल्यू भेजनी है तो पैरामीटराइज हम लोग यूज में लेंगे। चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन कैसे होता है कंपोनेंट्स के बीच में, पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन कैसे होता है हमारे पेज। ठीक है, जेनेरिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इवेंट कॉल बैक क्या होता है, बाइंडिंग इवेंट्स क्या होते हैं, हैंडलिंग क्या होती है, लेआउट क्या होता है, कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। इसमें 4 कंपोनेंट लाइफ साइकिल में मेथड्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑन इनिशियलाइज मैंने बताया, ऑन पैरामीटर सेट बताया, आफ्टर रेंडर बताया, शूट रेंडर बताया, ये कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है। कॉल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, IJS रन टाइम के अंदर हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। उसके बाद में मैंने यहाँ पर आप लोगों को राउटिंग बताया कि app.razor पेजेस हम लोग कैसे काम में लेंगे, पेज डायरेक्टिव्स बताया, जैसे @पेज मैंने बोला आप लोगों को स्लैश से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन मैनेजर क्या होता है, नेविगेट करने के लिए काम में आता है। लेजी लोडिंग क्या होता है, लेजी लोडिंग का मतलब होता है कि आप लोग जो है रन टाइम के ऊपर उसी पेज को लोड करेंगे जिसकी आप लोगों को जरूरत है, इंस्टेड ऑफ अदर। तो ये CSS के केस में मैंने बता रखा है कि CSS अगर हम लोगों को इतनी ही CSS की जरूरत है जो हम लोगों को लोड करनी है तो वही हम लोग लोड करेंगे, अदरवाइज इंस्टेड ऑफ हम लोग पूरी की पूरी CSS को लोड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज लेजी लोडिंग।
फॉर्म डिजाइन कैसे किया जाता है, एडिट फॉर्म कैसे बनाया जाता है, ये सारा मैंने इसमें बताया हुआ है। एपीआई को कैसे कंज्यूम करते हैं, सर्विसेज कैसे बनाते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन कैसे करते हैं, रोल कैसे बनाते हैं, क्लेम्स है, इंप्रूवमेंट्स है, ये सारी चीजें मैंने इसमें ब्लेजर कोर्स के अंदर डाली है। ठीक है, और इन सभी की प्राइस जो है वो सिर्फ 600 रुपीज है। बस यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है, उसके बाद में हम लोग वेब एपीआई पे स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है फिर से वेब एपीआई पर आ जाता है। मतलब एमवीसी के खत्म होने के बाद में वेब एपीआई था, तो हमारा जो कोर्स है वो यहाँ पर आ जाता है। वेब एपीआई में मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को CRUD ऑपरेशन बता रखा है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने वेब एपीआई के जो बेसिक कोर्स है वो अभी मैंने जो है एंड किया है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दैट इज द बेसिक। और इसमें आप लोगों को कैसे टेस्ट करना है स्वैगर के अंदर, कैसे आप लोगों को डिफॉल्ट पैरामीटर बाइंडिंग करना है, कैसे बनाना है वेब एपीआई को, वो मैंने बताया। और ये इसका जो कोड है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ये ईकॉम के नाम से आप लोगों को जो बेसिक कोर्स है जिसमें ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर है, बुक्स कंट्रोलर है, कैटेगरी कंट्रोलर है, कवर कंट्रोलर है, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर है, वैल्यूज कंट्रोलर है, राइटर कंट्रोलर है। तो बुक राइटर और कवर कंट्रोलर के बारे में बीच में मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हम लोगों ने जो अप्रोच यूज में ली है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड की ही मॉडल फर्स्ट अप्रोच जो है वो यहाँ पर काम में ली है। और ये सारा कोड जो है वो उसी के लिए है। फिल्टर्स कैसे काम में ले हम लोग, हेल्पर्स कैसे काम में ले हम लोग। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कोड है वो उसी के लिए डिजाइन किया गया। ये सिर्फ बेसिक है। और इसमें आप लोगों का जैसे स्टेटस कोड के बारे में हो गया, रिपोजिटरी पैटर्न हो गया, एसिंक्रोनस कोड हो गया, ठीक है, टेस्ट एपीआई दुश्मन हो गया, या CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें एपीआई के अंदर, पेजिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग कैसे करें। तो ये जो मेजर टॉपिक्स हैं वो अभी मैं जो है कंप्लीट करूंगा। ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन यूजिंग JWT मैंने उसमें बताया आप लोगों को। ठीक है, वो मैं ब्लेजर में भी आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने एंगुलर का स्टार्ट किया है। एंगुलर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है एंगुलर के ओवर कर दिए हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने एंगुलर का सारा कोर्स आप लोगों को दे रखा है, जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने इंडिविजुअली आप लोगों को बता रखे हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल हुक्स क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज कैसे गेट करते हैं, पेज नोट फाउंड कैसे फाउंड करते हैं, प्रीव्यू कैसे फोटो का गेट करते हैं, सर्विसेज कैसे बनाते हैं, टेस्टिंग जो है टेस्टिंग कंपोनेंट्स कैसे चेक करते हैं, एडमिन है, चाइल्ड कंपोनेंट है, डायनेमिक वैलिडेशंस है, कैसे एक नए एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं, सब कुछ बता रखा है। ये बेसिक कोर्स है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कवर किया है। तो ये एंगुलर के जैसे कि Node.js क्या है, एंगुलर CLI क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो उसका बेसिक मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है। और जब ये कंप्लीट बेसिक जो है हो गया है ऑलमोस्ट, और इसमें हम लोगों ने अब आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं वो भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर चुका हूँ। एक बुक शॉप का ही प्रोजेक्ट जो मैंने ब्लेजर के अंदर स्टार्ट किया था, वही प्रोजेक्ट मैं इसमें भी आप लोगों को करके बताऊंगा। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ब्लेजर में कैसे काम करना है और यहाँ पर कैसे काम करना है। ठीक है, तो सेम प्रोजेक्ट मैंने रिएक्ट पर भी अभी स्टार्ट कर दिया है, और उसके जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल है रिएक्ट के वो भी मैंने आप लोगों को देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जर्नी सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, आगे भी चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। मतलब C# कवर करेंगे, DSA कवर करेंगे, सिग्नल R कवर करेंगे, ठीक है, बूटस्ट्रैप कवर करेंगे। तो ये सारा का सारा पार्ट हम लोगों को कवर करना है, और आप लोगों को प्रोवाइड करना है अच्छे वीडियो ट्यूटोरियल्स, अच्छा मटेरियल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट आप लोगों को मिले उसमें आप लोगों को सेटिस्फिकेशन मिले और आप लोगों की एक अच्छी सी जॉब लगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ। जैसे रिएक्ट में मैंने ये सिलेबस आप लोगों के लिए बनाया है, व्हाट इज रिएक्ट क्या है, इंस्टॉलिंग नोड कैसे करते हैं, क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप कैसे करते हैं, कंपोनेंट एंड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल वर्सेस क्लास कंपोनेंट में क्या है, JSX क्या होता है, इवेंट क्या होता है, हुक्स क्या होता है, क्योंकि एंटायर दी प्रोजेक्ट हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में, और इस मेरी जर्नी में जो मैंने 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर बनाया है आप लोगों के लिए। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो इस मेंबरशिप से सीखिए, और आप लोगों को ढेर सारा कोड मिलेगा, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी।